कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी लो जी, आपका जो सुबह 26 फरवरी का प्रश्न पत्र है उसके सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ इसी वीडियो में ऐड कर दिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। और किस स्थान पर महात्मा गांधी ने नमक मार्च समाप्त किया था? इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं, ये इतना हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी, ठीक है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण सूचना में यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको खोल लेना है ना, इसको खोलने के बाद में यहाँ से इस तरह ये यहाँ पे फॉलो कर लेना है ना। कभी कभी क्या वीडियो शो नहीं होते तो मतलब आपकी सेटिंग गड़बड़ है, सेटिंग को चेक कर लो। नहीं भी हो रही तो फिर क्या है, मैं डिलीट भी कर देता हूँ ना, जिसके बाद काम हो जाए उसके बाद में। चलिए, तो कोई सी चीज़ सूचना आएगी रात में तो कर लेंगे, पर सब इधर ही ना। चलिए, अब हल्ला गुल्ला मत करो, गुपचाप कर लो काम अपना। अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती है। भारत में केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। प्रत्येक क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया था। ये यहाँ से आप देख सकते हैं इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई। नई आर्थिक नीति लागू की गई तो 1991 में। फ्रेडरिक सार्यू फ्रांस से जाएगा। वंदे मातरम का जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आदि कपास का जाएगा आपका यहाँ पर महाराष्ट्र। और आदि से ज़्यादा आबादी गरीब बांग्लादेश। ये आपका यहाँ से रहेगा, इतना हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। पार्टियाँ सत्ता के लिए क्या करती है? आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन करती है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। सूचना और प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में कहते हैं तो IT। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई? तो एल्गिल मिल। मानव विकास सूचकांक भारत में कौन सा स्थान था? 31वां। आनंद मठ का उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है भैया, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो यहाँ से, कृषि जो है हमारी वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बिल्कुल राइट बात है आपकी। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है, यह सत्य रहेगा। सिविल नाफरमानी आंदोलन में बड़े छात्र बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, असत्य रहेगा। जनगणना के प्रत्येक 10 वर्ष बाद नागरिकों को के धर्मों को भी दर्ज किया जाता है, सत्य है। बैंक जमा पर तो ब्याज देते हैं, उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर भी लेते हैं, तो ये सत्य रहेगा। लोकतंत्र में गलतियाँ सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, ये यहाँ पर आपका रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर। एजेंडा 21 क्या है? मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीके बताने। भूमि निम्नीकरण हो गया है। खरीफ और रबी की फसलों में अंतर। विनिर्माण उद्योग का महत्व बताना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। पहले विश्व युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय भारत मैनचेस्टर उनकर वाला बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। यही प्रश्न आपके सुबह आ रहे हैं ना। मैं कम से कम समय में आपको पूरी चीज़ जानकारी प्राप्त कराना चाहता हूँ, है ना भैया। और एक विशेष सूचना आपको यहाँ से देख सकते हैं, इसको आपको खोलना है ना। इसको खोलने के बाद में ये यहाँ पर आपको ये फॉलो करके रख लेना है। कई बार क्या है, ये वीडियो अभी डले हुए हैं, देख लो जाके, नहीं शो हो रहे हैं तो कई बार क्या मैं डिलीट भी कर देता हूँ, इसलिए शो नहीं होता। और आपकी सेटिंग गड़बड़ रहती है, इसलिए शो नहीं होते। फॉलो करके रख लेना है ना भैया। इस रात में कोई सी भी चीज़ आएगी तो बता दूँगा ना। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन से थे? और विशेष वीटो निषेधाधिकार का क्या अर्थ है? स्टेपल फुलर कोडिंग से क्या से है? भारतीय सौदागरों में के निर्यात व्यापार का नेटवर्क किस प्रकार का था? प्लाटेन से क्या से है? बेल्जियम में जाति संरचना जटिल कैसे होती है? व्याख्या कीजिए। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंग के बीच में। व्याख्या कीजिएगा। मुद्रण क्रांति और उसके प्रभाव को बताइए। खुली बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी के मध्य विभेद बताना है। डिलीट कर दूंगा मैं, बहुत समय। ठीक है भैया, तो कई बार शो नहीं होते वहाँ पे चैनल पे, उस पे ऐप पे, तो समझ जाना है ना कि डिलीट कर दिए हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियाँ लिखिए। लौह और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आप। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों को जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह की मध्यस्थता का काम करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 कार्य लिखना है। धर्म सांप्रदायिकता क्या है? धर्मनिरपेक्ष शासन का महत्व बताना है। उपनिवेश में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया। भारत पहुंचने के